तो हनुमान जी उनको कहते हैं कि तुम चित्रकूट जाओ और भगवान राम के दर्शन आपको वहीं पर ही होंगे। अब देखिए, तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट पहुंचकर तुलसीदास जी ने श्री राम घाट पर आसन जमाया। प्रभु मिलन की आस व लालसा से हर पल चित्त व्यथित रहता। बारंबार मन में उत्कंठा होती, वह शुभ घड़ी कब आएगी जब मैं शोभा धाम श्री राम की रूप माधुरी का आस्वादन करूंगा। अब उनके अंदर में क्या सोच है कि वो दिन कब आएगा कि जब मुझे भगवान राम के दर्शन होंगे। एक दिन तुलसीदास जी श्री कामदगिरी की परिक्रमा लगाने जा रहे थे तो देखते हैं कि अत्यंत ही सुघड़ सलोने श्याम गौवर्ण के दो राजकुमार हरे रंग की पोशाक पहने हुए हरे रंग के ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने की मुद्रा में जंगल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उनकी छवि देखकर तुलसीदास जी का मन आकृष्ट तो हुआ, परंतु कोई दो राजकुमार शिकार खेलने जा रहे हैं इस धोखे में जी भरकर देख न सके। थोड़ी देर बाद श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर पूछा, आपने प्रभु का दर्शन किया? तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु के दर्शन तो नहीं हुए। हाँ, दो राजकुमार अभी अभी इधर कोई गए हैं। उनको मैंने देखा जरूर, परंतु ये कोई शिकारी हैं ऐसा विचार कर मैंने दृष्टि फेर ली। हनुमान जी ने कहा, अरे वो तो स्वयं श्री राम व लक्ष्मण थे। यह सुनते ही तुलसीदास जी को हृदय में तीव्र वेदना व पश्चाताप हुआ। अब देखिए, भगवान सामने है लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। लोचन रहे बैरी होए, जाने बूझी अकाल कीनो, दयो शुभ में गोए। अवगति जो तेरी गति न जानो, रयो जागत सोए। सबे रूप की अवधि मेरे, निकसी गए डिग होए। कर्म ही नहीं पाई हीरा, दियो पल में खोए। तुलसीदास जो राम बिछड़े, कहो कैसी होए। मतलब वो कहते हैं कि ये मेरी कैसी मति है कि भगवान मेरे सामने आए और मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। तब श्री हनुमान जी ने इन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो, प्रातः काल पुनः आपको भगवान श्री राम जी का दर्शन होगा। संत सद्गुरु की जब कृपा होती है तब भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। गरुड़ पुराण में कहा है, भगवान की सेवा से निश्चय नहीं कि सिद्धि होगी कि नहीं, किंतु भक्त की सेवा से निश्चित है कि सिद्धि अवश्य ही होगी। मतलब भगवान की सेवा से हो सकता है भगवान मिले ना मिले, लेकिन अगर भक्त बीच में आ जाते हैं कि भगवान के दर्शन करवाने हैं तो फिर वो भगवान के दर्शन करा के छोड़ते हैं। संवत 1607 माघ मास की मौनी अमावस्या दिन बुधवार को प्रातःकाल होते ही तुलसीदास जी श्री राम घाट पर स्नान करके चंदन घिस रहे थे। अब देखिए, उनको दोबारा एक मौका मिला है भगवान के दर्शन करने का। तो तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? चंदन घिस रहे हैं, भगवान के लिए चंदन बना रहे हैं और पूरे भगवान के ध्यान में है कि आज मुझे दोबारा पुनः श्री राम के दर्शन होंगे। अब इस भाव में वो ये भूल गए थे कि कल भगवान किस रूप में आए थे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वैसा ही इस बार भी हुआ। तभी भगवान श्री रामचंद्र तुलसीदास जी के सामने एक किशोर बालक के रूप में प्रकट हो गए। मतलब एक छोटा बालक बनकर आए। भगवान ने सुमधुर अमृत वाणी में तुलसीदास जी से कहा, बाबा मुझे चंदन लगा दो। बालक की मधुर वाणी और मनोहर रूप देखकर तुलसीदास जी चंदन घिसना भूल गए और टकटकी लगाकर उन्हें देखने लगे। अब देखिए, भगवान का रूप ऐसा है कि उस रूप में आकर्षण है और जैसे ही मन आकर्षित होता है तो कर्म क्या हो जाता है? कर्म पॉज हो जाता है, कोई क्रियाकलाप नहीं चलती। मतलब तुलसीदास जी की
सुध-बुध चली गई ऐसा अलौकिक रूप देखकर, मतलब मुग्ध हो गए। कहते ना कि कई बार किसी को देखते हैं, उसका रूप लावण्य ऐसा होता है कि एकदम से सुध-बुध खो बैठते हैं। तो ऐसा ही तुलसीदास जी के साथ हुआ। बालक की मधुर वाणी और मनोहर रूप देखकर तुलसीदास जी चंदन घिसना भूल गए और टकटकी लगाकर उन्हें देखने लगे। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि कहीं तुलसीदास जी फिर बालक के धोखे में ना रह जाए। अब भगवान सामने है, भगवान के ऊपर आकर्षित तो हुए, मतलब एकदम ध्यान हटा तो सही, भगवान पर लगा, लेकिन मन में बालक रूप जानकर फिर ऐसे कर दिया कि नहीं, जाने दो। ये चीज हो गई। अब हनुमान जी को अंदेशा हो रहा है कि अब की बार भी तुलसीदास जी भगवान के दर्शन मिस ना कर दे, कि अभी भी वो भगवान को बालक रूप ही देख रहे हैं। अभी भी उनका ये ध्यान नहीं है कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान बालक के रूप में आए हैं। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि कहीं तुलसीदास जी फिर धोखे में न रह जाए, अतः तोते का रूप धारण कर चेतावनी देते हुए दोहा कहा। अब हनुमान जी ने क्या किया? तोते का रूप बना लिया। अब तुलसीदास जी के सामने जाते कैसे? अब हनुमान जी के वेश में तो जा नहीं सकते थे कि उनके माइंड में ये बात खुल जाए। तो तोते रूप में क्या कहते हैं? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अब जैसे ही ये दोहा तुलसीदास जी के कान में पड़ा कि तिलक देत रघुबीर, यह दोहा सुनकर तुलसीदास जी ने परम आराध्य का दर्शन कर देह की सुधि बुद्धि भूल गए। तो जैसे वो अपना मुख ऊपर उठाकर देखते हैं तो बालक नहीं थे, वो कौन थे? बालक के रूप में स्वयं भगवान श्री राम खड़े होते। प्रभु ने पुनः कहा, बाबा मुझे चंदन लगा दो, परंतु यहाँ तो और ही दशा हो रही थी। जिनसे मिलने के लिए इतनी इच्छा थी, इतनी तड़फ रहे थे तुलसीदास, आज वो भगवान सामने खड़े हैं तो अपनी सुधि भूल गए कि भगवान क्या कह रहे हैं। तब भगवान श्री राम ने स्वयं अपने ललाट पर तिलक किया, साथ ही इनके ललाट पर भी तिलक लगा दिया। मानो तिलक करके तुलसीदास जी को भक्त सम्राट, कवि सम्राट, सबके हृदय का सम्राट बना दिया। तो भगवान क्या कहते हैं तुलसीदास को कि हे तुलसीदास, तुम भक्त सम्राट हो, तुम कवि सम्राट हो, तुम सबके हृदय के सम्राट हो। इस प्रकार भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राम तुलसीदास जी को दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। देखिए, जब भगवान के दर्शन इनको हुए तो ये अचेत हो गए थे, क्योंकि किसी से आपको इतना प्रेम हो और वो सामने आपके प्रकट हो जाए तो सुध बुद्धि तो भूल ही जाएगी ना। और वैसे भी वो भक्त हैं, अब भगवान सामने खड़े हैं। इधर ये प्रभु विरह में सारा दिन आहें भरते रहे। रात्रि का समय श्री हनुमान जी ने आकर इन्हें चैतन्य किया और आश्वासन दिया, आप अधीर ना हो। अब देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भगवान ने दर्शन भी दिए, लेकिन मैं तो अचेत हो गया था, मैं तो जी भर के भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाया, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं थे। हनुमान जी कहते हैं कि क्यों तुलसीदास, तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए, अब तो तुम खुश हो, और मैंने अपना संकल्प भी पूरा किया। तो कहते हैं कि नहीं, मेरा मन नहीं भरा भगवान के दर्शन से, मैं तो अचेत हो गया था। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप अधीर ना हो, आपको नित्य भगवान की लीला विहार का दर्शन होता रहेगा। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, तो आपको भगवान की लीलाएं होती रहेंगी और लीला रूप में आपको भगवान के दर्शन होते रहेंगे। भगवान बार बार किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देने आते रहेंगे, मतलब उनको सेटिस्फाई किया। उसी दिन से तुलसीदास जी की भक्ति की महिमा यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त हो गई। एक दिन तुलसीदास जी श्री कामदगिरी की परिक्रमा करके श्री लक्ष्मण पहाड़ी पर जा रहे थे।
मार्ग में इन्हें एक सर्प दिखाई पड़ा। अब देखिए, जैसे ही भगवान की कृपा इनके ऊपर हुई और भगवान की शक्ति का संचार इनके अंदर हुआ, तो अब इनके जीवन में जो आ रहा था, अब उनका उद्धार होता जा रहा था। संत का हमारे जीवन में आना हमारे कर्मों का उद्धार होना है। जो व्यक्ति उनसे मिलता है, जहां जहां वो जाते हैं, तो वो हर जीव का कल्याण करते हुए जाते हैं। संत का आगमन ही जीव पर एक कल्याण है। मार्ग में इन्हें एक सर्प दिखाई पड़ा जिसकी चमक चंद्रमा जैसी थी और रंग एकदम सफेद था। अब देखिए, सर्प पड़ा हो तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन सर्प कैसा है? एकदम सफेद। वो सोचते हैं कि ऐसा सफेद रंग का सर्प तो मैंने पहले कहीं नहीं देखा। और तुलसीदास जी की भगवत में दृष्टि पड़ते ही उस सर्प का संपूर्ण पाप नष्ट हो गया। केवल तुलसीदास जी की दृष्टिपात से ही उसका जो पाप वो एक सर्प योनि में भोग रहा था, उसका वो पाप नष्ट हो गया। अब देखिए, जो संत, जो गुरु तप करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी दृष्टि भी जीव पर पड़ जाए ना, तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्म के पाप से वो जूझ रहा हो, परेशानी से जूझ रहा हो, वह उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए संतों का दर्शन व्यक्ति को जन्म जन्म के पाप को काटने वाला है। जैसे रात होने पर सूर्य निकलता है, वैसे ही जीव के जीवन में सूर्य रूपी गुरु का आना, यानी कि उसका भाग्य का खुलना है। जो पाप उसको एक शरीर लेकर काटना था, कोई भी शरीर में मिल सकता है, उसमें हम पाप ही काटते हैं अपने। संत की कृपा से वो जो पाप है हमारा इजीली कट जाता है। अब इनका कैसे कटा? ये निश्चित बात है कि भगवत भक्तों के दर्शन से पाप जलते हैं। जिसकी बुद्धि भगवत तत्व में प्रतिष्ठित है, उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो कहीं भी अपना दृष्टिपात करे तो उसके पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए संत जल्दी से किसी के ऊपर दृष्टिपात नहीं करते, क्योंकि उनकी हर इंद्रियों में तेज होता है। तुलसीदास जी के दर्शन से सर्प को ज्ञान हो गया और उसने अत्यंत दीन होकर प्रार्थना करी, हे मुनिनाथ, आप मुझे अपने कर कमलों से स्पर्श कर मेरा उद्धार कीजिए। अब जैसे ही तुलसीदास जी का आना हुआ, सर्प के जीवन में कुछ चेंज आया। अब सर्प को क्या लगा कि मेरा उद्धार तो इन्हीं के हाथ लिखा है। तुलसीदास जी ने जो ही सर्प को स्पर्श किया, त्यों ही सर्प की जगह एक महात्मा प्रकट हो गए। अब देखिए, वो कहते हैं कि आप तो एक महात्मा है और आपको ये सर्प योनि कैसे प्राप्त हुई? वे तुलसीदास जी को सविनय प्रणाम करते हुए बोले, हे मुनिनाथ, मेरा नाम योग श्री मुनि है। मैंने संतों व भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्राप्त संपत्ति का दुरुपयोग किया था, उसी के फलस्वरूप यह अधम योनि मुझे मिली। हम भगवान के लिए कुछ भी निकालते हैं ना, तो वो भगवान के नाम ही कर देना चाहिए। अगर उसको हम अपने फायदे के लिए, अपने निजी कर्म के लिए यूज करते हैं, तो उसका हमें दोष लगता है। क्यों? क्योंकि मन में भाव आ गया, और जहां मन में भाव आ गया वो कर्म बन गया। अब कर्म बन गया तो वो कर्म काटना पड़ेगा। इसलिए भक्ति में भी बहुत सावधानियां हैं। जितनी हमें सहज लगती है उतनी हमें सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इसमें मन का शुद्धिकरण बहुत है, और बिना गुरु के मन शुद्ध होता नहीं है। और मन की चालाकी से वो बार बार किसको? पाप को झेलता है, पाप कर्म को झेलता है। इसलिए संत शरण में जाएं, गुरु दरबार पर जाएं, तो अपने मन को इतना पवित्र करके जाएं कि नहीं, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आना चाहिए। उसी के फलस्वरूप यह अधम योनि मुझे प्राप्त हुई। अब आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। चलो, किसी कारण से व्यक्ति पाप को प्राप्त भी हो जाए, कोई पाप निकल कर भी आ जाए, तो बिना सोचे समझे उसी समय संत की शरण ग्रहण करनी चाहिए। संत ही उस पाप से मुक्ति का साधन बता सकते हैं।
ऐसा कहकर और तुलसीदास जी को पुनः पुनः प्रणाम कर वे महात्मा अपनी कुटी में चले गए। इस प्रसंग से तुलसीदास जी का प्रभाव और भी बढ़ा। अब पूरे गांव में खबर फैल गई चारों ओर कि ये तो महात्मा है, इनके पास तो भगवान की शक्ति है और ये संसार में उद्धार करने के लिए आए हैं। राजा रामचंद्र जी के दर्शन। श्री हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के नित्य नूतन लीला विहार का दर्शन होता रहता, यानी कि किसी न किसी रूप में भगवान उनको दर्शन देते रहते। एक दिन तुलसीदास जी रात्रि के समय श्री कामदगिरी की परिक्रमा करने जा रहे थे और मन में सोचते जा रहे थे कि प्रभु की विविध लीलाओं के दर्शन हुए, परंतु अभी तक मैंने श्री राम जी का राजा के रूप में दर्शन नहीं किया। हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब मैं आपको श्री जानकी सहित रत्न सिंहासन पर विराजमान देखूंगा? श्री भरत लाल जी छत्र लिए होंगे, श्री लक्ष्मण जी चंवर और श्री शत्रुघ्न जी व्यजन डुला रहे होंगे, श्री हनुमान जी श्री चरण कमल की सेवा में संलग्न होंगे, श्री सुग्रीव विभीषण अंगद आदि परिकर अलग बलग खड़े होंगे, प्रजा जय जयकार कर रही होगी और मैं आपकी आरती उतार रहा हूँ। अब देखिए तुलसीदास जी के माइंड में ये इमेजिनेशन है कि मुझे भगवान के इस प्रकार से दर्शन हो। वे सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें ऐसा देखने में आया जैसे रामलीला हो रही है और उसमें श्री राम दरबार का ही प्रसंग दिखाया जा रहा है। मानो मन में जो जो भाव उठ रहे थे वे सब साकार दिखाई पड़े। अब जो उनको मन में भाव दिख रहे थे वो साक्षात उनको दिखाई पड़ने लग गए। वो तो सोच ही रहे थे लेकिन उनको आवाज आई कि जो वो सोच रहे थे वो सामने प्रकट है। तुलसीदास जी मुग्ध हो गए, हृदय उल्लासित हो गया। समीप गए तो देखा श्री रामाभिषेक उपरांत आरती हो रही है। तुलसीदास जी ने भगवान की आरती उतारी और प्रणाम तथा परिक्रमा करके उस झांकी को हृदय में बसाकर पुनः परिक्रमा पथ पर आ गए। कुटिया पर आकर इन्होंने भक्तों से आज की अद्भुत रामलीला की बहुत सराहना की। अब भक्त इंतजार कर रहे थे तुलसीदास जी का, तो बताते हैं कि मैंने ऐसे आज रामलीला में भगवान की छवि के दर्शन किए। कई तो सुनते ही स्वयं भी दर्शन करने के लिए दौड़े, परंतु पूरे परिक्रमा पथ पर कहीं भी रामलीला का पता नहीं लगा। अब तो तुलसीदास जी को समझते देर नहीं लगी कि वह लीला अभिनय नहीं वरन भगवान श्री रामचंद्र की वास्तविक लीला थी। प्रभु की कृपा विचार कर ये गदगद हो गए। अब कई बार हम देखते हैं ना परिक्रमा मार्ग पर राधा कृष्ण बने होते हैं, तो पता नहीं भगवान किस रूप में खड़े हो। उनको भी भगवान राम की इस प्रकार दर्शन हुए थे। अब देखा तो वहां तो कोई लीला नहीं हो रही थी, कोई दरबार नहीं लग रहा था। अब वो किसके लिए लीला थी? जैसे ही तुलसीदास जी के मन में विचार आया, भगवान उस भाव को लेकर उस रूप में प्रकट हो गए। तो इसका मतलब वो भाव की पूर्ति किसने की? भगवान ने। भक्त जैसा भाव रखता है भगवान के प्रति, भगवान वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे का उद्धार। एक बार एक ब्राह्मण गो हत्या करके फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप समाज से बहिष्कृत हो बहुत से तीर्थों में घूमता फिरता काशी को आया। मुंह छिपाते हुए वह पुकार कर कहता था, राम राम, मुझे गो हत्या लग गई है, मुझे भिक्षा दीजिए। ऐसा उसे 12 वर्ष तक करना था, तभी वह गो हत्या के पाप से मुक्त होता। देखिए हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आती है ना, और कोई हमें बता देता है कि ये कर लो ये ठीक हो जाएगा, ये कर लो ठीक हो जाएगा। संत की कृपा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गुरु ने तो कुछ दिया, आपको एक चुटकी भी लग जाएगी, लेकिन संसार में बड़े साधन है, क्योंकि गुरु की दृष्टि दया में होती है, उद्धार करने वाली होती है। और जो व्यक्ति बताएगा उसकी दृष्टि में क्या है? हम तुलसीदास जी ये सब जानते थे। उनको भगवान नाम की महिमा का वास्तविक ज्ञान वह उसका पूर्ण अनुभव था। उनकी भगवान नाम में अपार निष्ठा थी। तभी तुलसीदास जी ने बालकंड में नाम की महिमा गाते हुए कहा है,
कहूँ नामू बड़ राम ते निज विचार अनुसार। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। उस ब्रह्म हत्यारे के मुख से अति सुंदर भगवान नाम सुनकर तुलसीदास जी ने उसे बड़े प्रेम से अपनी कुटिया में बुलाया। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा, हमसे तो सब घृणा करते हैं और हमें प्यार से बुलाने वाला इस जगत में कौन आ गया। गिरे पर सब लात मारते हैं, गिरे को छाती से लगाने वाले तो केवल संत सद्गुरु होते हैं। दरबार में मेरे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, संसार के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तुलसीदास जी ने उसे बड़े प्रेम से बिठाया और करुणा व वात्सल्य से भरकर उसे भगवान का प्रसाद दिया और कहा, पाओ भैया पाओ। वो तो रोने लग गया। सालों में कोई उससे प्रेम से बोला था। तुलसीदास जी प्रेम में मग्न हो गाने लगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। प्रसाद पवाकर तुलसीदास जी ने उससे कहा, जाओ तुम शुद्ध हो गए। प्यारे का यश गाओ, खूब भगवान का नाम लो, जब चाहो यहाँ आकर प्रसाद पा लेना। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह सुना तो कहा, तुलसीदास जी ने तो धर्म का नाश कर दिया। उन्होंने एक सभा की और उसमें श्री तुलसीदास जी को बुलवाया। सभी पंडितों ने पूछा, जाति से बहिष्कृत व्यक्ति को आपने साथ बिठाकर भोजन कैसे कराया? प्रायश्चित पूरा हुए बिना इस ब्रह्म हत्यारे का पाप दूर कैसे हो गया? भगवत भक्त तो निर्भय होता है। तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया। तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, आप लोग धर्म ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ते भरे हैं, उसके वास्तविक रहस्य को जानकर विश्वास पूर्वक हृदय में धारण नहीं करते। आपके हृदय में अभी तक भाव नहीं आया, भक्ति नहीं आई। इसी से आपका मन और बुद्धि कच्ची है, उसमें अंधकार छाया हुआ है। आप खाली कथा बांचते हैं, हृदय तो भाव शून्य है। आपके वचन दूसरों का ज्ञान अंधकार कैसे दूर कर सकते हैं? अब देखिए, जिसके मन पर अंधकार हो वो ज्ञानी को क्या कहेगा? वो ज्ञानी पर भी उंगली उठा देगा। काशी के पंडितों ने कहा, हम लोगों ने तो शास्त्र में श्री राम नाम की महिमा पढ़कर देखी है, वह सच्ची कही गई है, परंतु हत्या करने वाला हत्या के पाप से मुक्त हो गया, इसका क्या प्रमाण है? तुलसीदास जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा, सो कहिए। सभी पंडितों ने विचार कर कहा, इसके हाथ से यदि भगवान शंकर जी का नादिया खा ले तो हम लोग इसे अपनी जाति पंक्ति में ले लेंगे। अब उनको पता है, देखो उनके लिए मूर्ति है कि मूर्ति कभी लड्डू तो खा नहीं सकती, और स्पष्ट हो जाएगा कि तुलसीदास जी की भक्ति झूठी है। भक्ति करना इतना आसान नहीं है। जब भक्ति पर व्यक्ति बढ़ता है ना, तो उस पर आरोप करने वाले, व्यंग्य करने वाले लोग खड़े ही होते हैं। तुलसीदास जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सभी लोग काशी में ज्ञान व्यापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुंचे। उस ब्रह्म हत्यारे को, जो अब भगवान नाम से शुद्ध हो चुका था, तुलसीदास जी ने एक थाल में सजाकर भगवान का प्रसाद दिया और नंदीश्वर से प्रार्थना करी, हे नंदीश्वर, आपकी बुद्धि श्री राम नाम से सर्वदा सरस रहती है। श्री राम नाम की महिमा को जितना आप जानते हैं, उतनी महिमा का वर्णन तो मैं अपनी वाणी से भी नहीं कर सकता। यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है, तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर सबकी आंखों के सामने नंदीश्वर जी ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण के हाथों से सारा प्रसाद पा लिया। सभी लोगों ने श्री राम जी की व भगवान नाम की जय जयकार की और तुलसीदास जी की निष्ठा पर बलिहारी हो गए। अब देखिए, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? ये भक्ति की महिमा कराने के लिए आती है। विपरीत में कुछ कोई खड़ा होगा
परिस्थिति बहुत बड़ी खड़ी होगी और भक्त का ध्यान भक्ति पर होगा तो उसकी भक्ति की महिमा होगी। ये तो लोग कैसे जानेंगे। चोरों से रक्षा। अब देखिए, जब भगवान का दर्शन हो जाता है, भगवान की शक्ति का अनुभव हो जाता है, यह व्यक्ति का लिंग भगवान से जुड़ जाता है, एकमात्र आधार जब केवल भगवान होते हैं तो भगवान भी अपने भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं कि इसके जीवन में कोई भी संकट आएगा, मैं स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए खड़ा हूं। भक्त को नहीं पता होता कि मेरे जीवन में कौन सी परिस्थिति आ रही है, और भगवान ने प्रकट होकर उसको हटा ही दिया, उस व्यक्ति को ही हटा दिया। तो चाहे संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, जब भी सात्विक शक्ति या जब भी कोई धर्म पर चलता है तो सामने नेगेटिव लोग बहुत खड़े होते हैं। अब क्या पता पीठ पीछे कोई क्या बोल रहा है, लेकिन भक्ति करने वाले का ध्यान भक्ति पे होता है तो ऐसी विपदाओं को तो भगवान अपने आप समेट लेते हैं। इसलिए निर्भय और निश्चय से होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, निश्चय सहित कि भगवान मेरे साथ है और भगवान का प्रेम, भगवान की शक्ति मेरे साथ है। कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मेरे मन में कोई विकार नहीं होना चाहिए, मेरा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तब वो भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आपके जीवन में भी दिखाई देगा। अगर हमारे मन में कहीं भी राग, द्वेष, कटुता है तो फिर भक्ति नहीं लगेगी, फिर आपको ही अपने कर्मों से लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी का यश चारों ओर तेजी से फैलने लगा। अब जो लोग तुलसीदास जी को लाइक नहीं करते थे वो क्या करेंगे, वो उनके प्रति क्या रचेंगे, षड्यंत्र। और ऐसा नहीं भक्त को पता नहीं होता, भक्त को पता होता है, लेकिन भक्त का विश्वास होता है भगवान के ऊपर कि सामने अगर कोई शस्त्र लेकर खड़ा है, सामने कोई नेगेटिव रूप में खड़ा है, लेकिन मुझे तो ज्ञान मिला है ना, मैं तो सामने से खड़ा नहीं हो सकता, तो भगवान अपने आप समेट लेते हैं उसको। ऐसे इनके जीवन में हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनसे मिलने आने लगे। यह सब देखकर कुछ चोरों ने सोचा कि इनके पास अवश्य ही ढेर सारा धन होगा। ऐसा विचार कर एक रात वो चोरी करने के लिए तुलसीदास जी के आश्रम में घुसे और तुलसीदास जी निश्चिंत सो रहे थे। निश्चिंत सोना मतलब रिलैक्स होकर, भगवान पर आश्रित होकर। इसमें एक बात दर्शाई गई है कि भक्त का हित करने का भी कोई सोचता है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो भी भगवान का कृपा पात्र बनता है। कि जाने अनजाने उसके माइंड में भक्त का विचार तो आया, वो भक्त के नजदीक पहुंच पाया, उसका भी फल भगवान देते हैं, उसकी बुद्धि सुधार देते हैं। मगर ये क्या, वहां तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर उन चोरों ने देखा कि मेघ के समान श्याम वर्ण वाला एक सुंदर पुरुष हाथ में धनुष बाण लिए पहरा दे रहा है। मतलब वो चोर देखते हैं, इतना सुंदर पुरुष तुलसीदास जी का पहरा दे रहा है। अब चोरी वोरी तो भूल गए, भगवान का ऐसा रूप देखकर तो मोहित हो गए। भगवान की माया का एक रूप क्या है, मोहित करना, मन को चुराने वाली है, चित्त को चुराने वाली है। चोर आश्रम के चारों ओर चक्कर काटने लगे। वे जब जब चोरी करने की ताक झाक लगाते तब तब वह सांवला पुरुष धनुष बाण चढ़ाकर उन्हें डरा देता। इस प्रकार चोर चोरी नहीं कर पाए। जैसे सोचते चोरी करें, भगवान धनुष बाण लेकर खड़े हो जाते, अभी तीर छोड़ देंगे, फिर डर जाते वो डर भी रहे हैं और वहां से भाग भी नहीं पा रहे, क्योंकि भगवान का जो रूप है ना वो उनको वहां टिकाए हुए है। लेकिन मन में कुटिलता, मन में पाप की इच्छा जागी और वो इच्छा बार बार पाप करने पर मजबूर भी कर रही है। इस प्रकार
चोर चोरी नहीं कर पाए, परंतु उस दिव्य पुरुष का दर्शन कर उनके पाप क्षीण हुए और प्रातःकाल होते ही उन चोरों ने हाथ जोड़कर तुलसीदास जी से रात्रि की सारी घटना का विवरण कर पूछा, महाराज आपके यहाँ जो सांवला किशोर धनुष बाणधारी सिपाही है वो कौन है और इस समय कहाँ है? हमें एक बार फिर से उसके दर्शन करा दीजिए। यह सुनकर तुलसीदास जी कुछ बोल न सके, मौन हो गए। प्रेमाधिक्य के कारण उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। मेरे तुच्छ धन की रक्षा करने के लिए प्रभु को इतना कष्ट करना पड़ा, ये ठीक नहीं है। वो तो हिचकी ले लेकर रोने लगे और भावावेश में गाने लगे। जैसे हमने पीछे जयमल जी का चरित्र लिया था और रानी भी इसी प्रकार से गुप्त रूप से देखने गई थी कि जयमल जी एकांत में क्या करते हैं। अब उनको क्या पता था कि भगवान की पूजा वो इस प्रकार करते हैं, क्योंकि भगवान को भक्त की रक्षा करनी थी, तो की भक्ति पर कोई उंगली ना उठे, इसलिए दर्शन दिए। सेम यहाँ पर भी ये बात है। उस चोर को दर्शन दिए, क्यों दर्शन दिए? कि चोर का चोरी करने का भाव तो सुधर ही जाए, लेकिन उसका जो मन है वो भगवान के चरणों में लग जाए। मन का परिवर्तन। चोर से क्या बन गया? वो भगवान का भक्त बन गया। अब किसी को पता लगे कि तूने रात को दर्शन किए तो वहां भगवान आए थे, तो क्या लगेगा? अरे भगवान ने मुझे दर्शन दिए, आज से मैं सारे बुरे कर्म छोड़ दूंगा, भगवान दोबारा मुझे दर्शन दे दे। तो भगवान के पास युक्तियां हैं कि व्यक्ति के मन को कैसे मोड़ना है। तू दयाल दीनो हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात्र की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसे, मोह समान आर्त नाही आरती हर तो से। ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर मैं चेरो, तो समान हितु नाही और कोई मेरो। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो शाहे, ज्यों त्यों तुलसी कृपा चरण शरण पावे। तो ये तुलसीदास जी ने रोते रोते भगवान के लिए मतलब भाव में कही है कि भगवान आप इतना भक्त की संभाल करते हो, इतना आपका प्रेम। तो भक्त का प्रेम है वो और बढ़ जाता है भगवान से, जब लगता है कि भगवान अंग संग मेरी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए जो भी हमें अनुभव होते हैं वो हमारी भक्ति को दृढ़ करने के लिए होते हैं। ये तो भक्त ही जानता है कि उसके साथ क्या अनुभव हो रहे हैं, भगवान कैसे हमें, हम कहते हैं ना कई बार आज हमें ये अनुभव हुआ, गुरु हमें इस रूप में ऐसे, या भगवान ने हमारी रक्षा करी, या हमें भगवान ने ऐसे निकाला, तो वो सब गुरु भक्ति से होता है। और थोड़ी देर बाद तुलसीदास जी उठे और कुटिया के भीतर जो कुछ था ना वो सब उठाकर बाहर फेंकने लगे। इसी सामान के कारण भगवान को सारी रात कष्ट उठाना पड़ा। धिक्कार है मुझको, अब इस कुटिया में एक भी सामान नहीं रखूंगा। जब सारी कुटिया खाली हो गई तभी चैन से बैठे। चोर जो कि अब तक चुपचाप तुलसी जी का भावावेश देख रहे थे, उन्होंने फिर से तुलसीदास जी से पूछा, वो सांवला किशोर कौन है और कहाँ रहता है? बड़े गदगद कंठ से तुलसीदास जी ने कहा, वो मेरे प्राण, मेरा हृदय, मेरा सर्वस्व है। उन्हीं की कृपा से राम नाम मेरी जीवा पर हरदम नृत्य करता है। वो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वो कहाँ नहीं रहते, कोई जगह उनसे खाली नहीं है। चोरों ने कहा, महाराज अब हम वापस नहीं जाएंगे, आप हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हम भी सदा ही उनका दर्शन कर सके। तुलसीदास जी समझ गए कि भगवान ने इन पर अपनी अहेतु की कृपा कर दी है। उन्होंने कहा, अच्छा भाई, तब तुम वही करो जो मैं करता हूँ, बस भगवान का सुंदर नाम लिए जाओ, राम 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 करते जाओ। तुलसीदास जी ने शरण में आए हुए उन चोरों को भगवान नाम की दीक्षा प्रदान की। चोरों ने सभी निंदित कर्म त्याग दिए और भगवान नाम के प्रताप से उनका हृदय परम शुद्ध हो गया।
जो नाम है भगवान का, जो भक्ति है, वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाली है। वो ये ऐसी झाड़ू है कि जिससे हमारे सारे जो कर्म है ना, वो सारे साफ हो जाते हैं। इसलिए नित्य प्रति जीवा पर भगवान का नाम होना चाहिए कि भगवान के नाम की झाड़ू लगती रहे और मेरा मन मैला ना हो। तुलसीदास जी ने निश्चय किया कि अब अलग झोपड़ी नहीं बनाएंगे, भगवान को हमारी वजह से कष्ट उठाना पड़ता है ना। और वो प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर रहने लग गए। श्री रामचरित मानस रचना। काशी में प्रहलाद घाट पर ब्राह्मण के घर तुलसीदास जी ने संस्कृत में श्री रामायण लिखना शुरू किया। परंतु आश्चर्य, दिन भर में जितना लिखते, रात्रि में सब चोरी हो जाता। दिन भर में लिखते और रामचरितमानस को रखते और सुबह उठकर देखते तो चोरी हो गई, होती नहीं थी वहां पर। यह क्रम 7 दिन तक चलता रहा। सुरक्षा के अनेक प्रयत्न किए, परंतु सब व्यर्थ रहे। तब आप चिंतित हो गए। अब उन्होंने क्या सोचा, 2 दिन तो ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन उन्होंने सोचा कोई मेरी लिपि चुरा लेता है, तो उन्होंने जो गेट की कुंडी लगानी स्टार्ट कर दी। लेकिन तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने जो लिपि लिखी थी वो थी नहीं वहां पर। जो रचना उन्होंने लिखी वो फिर गायब हो गई। अब तुलसीदास जी सोचने लग गए कि ऐसा क्या हो रहा है। ये क्रम कितने दिन तक चलता रहा? 7 दिन तक। रोज लिखते, रोज रात को रखते और गायब हो जाती। रामचरितमानस लिखना। 8वें दिन श्री शिव जी ने तुलसीदास जी को स्वप्न में आदेश दिया, 7 दिन तुम्हारे जो श्लोक गायब हुए हैं वो मेरी इच्छा से हुए हैं। तुम ग्रंथ संस्कृत में मत बनाओ, इससे सर्वसाधारण का कल्याण नहीं होगा। तुम श्री रामचरितमानस की काव्य रचना आम बोलचाल की भाषा में करो। मतलब भगवान ने ये उपदेश दिया कि संस्कृत में तो है ही, लेकिन तुम इसको आम बोलचाल की भाषा में लिखो, क्योंकि कलयुगी व्यक्ति के लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, भगवान जानते थे कि कलयुग में व्यक्ति कैसा होगा, तो पहले ही उन्होंने इस चीज को बहुत इजी कर दिया कि संस्कृत तो कहाँ किसी को पढ़नी आती होगी, हिंदी में पढ़ ले, बहुत बड़ी बात है। तब तत्क्षण उठकर बैठ गए और हृदय में स्वप्न के शब्द गूंज रहे थे। अब जो उनको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए वो उनके हृदय में गूंज रहे थे। मतलब वो सोच ही रहे थे, मुझे भगवान का स्वप्न आया है, भगवान ने स्वप्न में ये कहा है। इतने में भगवान उमा शंकर वहां प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, आप श्री रामायण जी की रचना आम भाषा में करिए, संस्कृत के पीछे मत पड़िए। जिससे सबका हित हो वही कार्य करिए। ऐसी भाषा में रचना करिए जो सबके अंदर भाव जागृत करे। यदि आपको यह शंका है कि मेरा भाषा काव्य यथोचित गौरव नहीं प्राप्त कर सकेगा, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरा पुण्य प्रसाद से आपकी काव्य कला सामवेद की ऋचाओं के समान आदर प्राप्त करेंगी। अब देखिए, उन्होंने जो काव्य लिखा है ना, वो उसको एक सम्मान मिले, उसका भी भगवान ने आशीर्वाद दिया। हम जो कर्म करते हैं वो सफल हो, उसके लिए आशीर्वाद कितना जरूरी है, कृपा कितनी जरूरी है। यानी कि भक्ति करने के बाद भी वो सफल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं क्या त्रुटि आ जाए उसमें, वो मान्य हो या ना मान्य हो, लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद उसमें निहित होता है, कृपा होती है भगवान की, तब जाकर उस चीज को प्रेफरेंस मिलती है। तुलसीदास जी ने कहा, जो आज्ञा भगवान, आपके आशीर्वाद से अब मैं श्री रामायण की काव्य रचना गांव की सरल गवारू भाषा में करूंगा, जिससे सब इसको समझ सके। ऐसा सुनकर श्री शंभु भवानी अंतर ध्यान हो गए। तभी वहां श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, शिव जी के आदेशानुसार आप श्री रामायण की काव्य रचना श्री अयोध्या में ही करिए।
क्योंकि धाम का धामी से अविच्छेद संबंध है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। हनुमान जी व शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य करके तुलसीदास जी तुरंत ही अपना पोथी पन्ना उठाकर भगवान की कृपा एवं अपने भाग्य की सराहना करते हुए श्री अवध को चल दिए। तुलसीदास जी जब अवध पहुंचे, उस समय श्री अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव था। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम सरयू स्नान करके अभी पुलिंग में विचर ही रहे थे कि एक संत ने आपसे कहा कि यदि आपको अवधवास करना हो तो हनुमानगढ़ी के समीप एक अत्यंत रमणीक स्थल है, आप वहां वास करिए। ये हनुमानगढ़ी के समीप उस स्थल पर पहुंचे। वहां एक संत इन्हें देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि एक दिन यहाँ आदि कवि वाल्मीकि जी के अवतार श्री तुलसीदास जी आएंगे और हनुमान जी की कृपा से श्री राम सुयश वर्णन करेंगे। आज मेरे अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं जो आपके दर्शन हुए। अब आप यहाँ विराजमान होकर श्री राम गुणगान कीजिए। ऐसा कहकर वे सिद्ध मुनि तुलसीदास जी को प्रणाम कर कुछ दूर जाकर सिद्धासन में बैठ गए और योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। वो तुलसीदास जी के दर्शन के लिए ही रुके हुए थे। भगवान का यह विचित्र विधान देखकर तुलसीदास जी प्रभु कृपा पर बार बार बलि हार गए और सुखपूर्वक वहीं रहने लगे। अब देखिए, ये एरोज है भगवान के। अब वो उनके पास कोई फोन कॉल तो है नहीं, कोई साधन तो है नहीं, कैसे पता लगे भगवान कि मुझे यहाँ बैठकर काव्य रचना करनी है या भगवान ने ये स्थान मेरे लिए सुनिश्चित किया है। लेकिन भगवान पहले ही किसी न किसी साधन को वहां खड़ा कर देते कि तुलसीदास जी को पता लग जाए कि मेरा स्थान यहाँ सुनिश्चित किया गया। कितनी बड़ी बात है, उनको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा, आगे से आगे भगवान उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। कहने का भाव क्या है, सारी चीज सुनिश्चित है। भगवान की बनाई हुई लीला में तुलसीदास जी तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में सारी चीज बनी हुई है, बस हमें तो बस चलना है। भगवान ने पहले ही सुनिश्चित कर रखी है कि हमारे जीवन में अगला पन्ना क्या होगा। दृढ़ संयम के साथ नियमित रूप से भजन करते हुए 2 वर्ष बीत गए। भगवत इच्छा से एक शुभ दिन, जब श्री राम जन्मदिन के समान सभी शुभ नक्षत्र एकत्रित हुए, इस मंगलमय मुहूर्त विचार कर श्री हनुमान जी ने प्रातःकाल प्रकट होकर विश्व कल्याणार्थ श्री तुलसीदास जी को शुभ आशीर्वाद के साथ साथ श्री रामचरितमानस के शुभारंभ की आज्ञा दी कि मतलब आज से तुम इसका शुभारंभ कर दो। तत्पश्चात श्री शिव पार्वती जी, गणेश जी, नारद जी ने प्रकट होकर मंगल में आशीष प्रदान किया। आप ही देखिए, जब भी भगवान के लिए हम कुछ भी करते हैं, कोई इवेंट करते हैं या कोई फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें देवता खुद आशीर्वाद देते हैं, या भगवान के नाम को कोई कार्यक्रम करते हैं कि मेरे मन में भाव आया है कि मैं इसको इतने बड़े रूप में मनाऊं, तो देवता लोग बहुत खुश होते हैं कि इसने भगवान के लिए इतना बड़ी सोच रखी, इसने भगवान के लिए अपना इतना बड़ा भाव बनाया, तो सारे साधन उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार सबका आशीर्वाद प्राप्त कर, सबकी वंदना करके तुलसीदास जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। तुलसीदास जी ने स्वयं श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन किया। संवत 1631 करो कथा हरि पद धरि सीसा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन के बाद अगहन मास मंगलवार को श्री राम विवाह के दिन यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। ये जो अगहन मास आज पूरा होने वाला है। गणेश जी ने प्रकट होकर अपनी दिव्य लेखनी से मानस की 5 प्रतियां लिखी और उन्हें देवलोक ले गए। यानी कि उसकी प्रति लिपि थी, उनको तो देवलोक में ले गए और ये मनुष्य के लिए छोड़ दी।
श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर संपूर्ण ग्रंथ को अद्योपांत श्रवण करके तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी कविता तीनों लोकों के लिए मंगलकारी होगी। तो देखिए हनुमान जी कैसे उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो राम जी के भक्त हैं, और जो राम जी के लिए कुछ करता है तो हनुमान जी का आशीर्वाद तो इसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बंदऊ तुलसी के चरण जिन कीनो जग काज, कली समुद्र बूढ़त लखियो प्रगटऊ सप्त जहाज। उन्हीं दिनों अवध में मिथिलापुरी के सुप्रसिद्ध संत श्री रूपारुण स्वामी आए थे। एक दिन वे तुलसीदास जी का दर्शन करने आए तो उन्हें परम अधिकारी जानकर श्री रामचरितमानस का सर्वप्रथम पारायण तुलसीदास जी ने उन्हीं को सुनाया। इसके बाद तो दिन दूना रात चौगुना मानस का प्रचार होने लगा। लोगों ने इसकी बहुत सी प्रतिलिपियां कर ली, मतलब आगे फॉरवर्ड होती गई। मानस महिमा। भगवान श्री सीताराम ने अब तुलसीदास जी को आज्ञा करी कि रामचरित्र के सबसे बड़े प्रेमी शिव जी हैं, अतः तुम काशी जाकर उन्हें श्री रामचरितमानस सुनाओ। अवधपुरी में ठीक था, अब काशी में जाकर उनको सुनाना तो देखिए वहां के पंडितों से पंगा मोल लेना है। क्यों? काशी के पंडित ठहरे। तत्पश्चात तुलसीदास जी ने अवध से काशी आकर के भगवान श्री शिव पार्वती जी को श्री रामचरितमानस का एक पारायण सुनाया। पाठ पूरा करके श्री रामचरितमानस के संबंध में शिवजी की सम्मति जानने के लिए तुलसीदास जी ने एक प्रति शिवलिंग के समीप ही रख दी। अब देखिए काशी गए, भगवान को सुनाया पहले। भगवान तो पूर्ण ज्ञानी, उन्होंने क्यों सुना? शिव को राम कथा अति प्रिय है। अब उन्होंने सोचा कि मुझे भगवान की सम्मति मिले, तो उन्होंने इस ग्रंथ को कहां रख दिया? शिवलिंग के पास रख दिया। काशी में इस बात का प्रचार हो गया, अतः मंदिर के पट खुलने से पहले ही शिवजी की सम्मति जानने के लिए काशी वासियों की भीड़ वहां लग गई। अब सब लोग देखने के लिए आ गए कि हम भी देखेंगे कि भगवान शिव की सम्मति कैसी होगी, किस रूप में वो अपनी सम्मति देंगे। प्रातःकाल जब पट खुला तो लोगों ने देखा कि मानस पर स्वयं शिव सुंदर लिखा था, और यही आकाशवाणी भी हुई। शिव सुंदर लिखा हुआ था उसके ऊपर कि भगवान ने क्या दे दिया? भगवान ने अपनी स्टैंप लगा दी है कि अब इसका प्रचार प्रसार हो। अब तो काशी में तुलसीदास जी की जय जयकार होने लगी, परंतु बड़े बड़े विद्वान पंडित चढ़ गए कि ये तो गवारू भाषा में लिखा ग्रंथ है, इसका इतना सम्मान क्यों? और उन्होंने श्री रामचरितमानस का विरोध करना शुरू किया। अब देखिए आगे ना कंपटीटर्स आ गए, क्या करने के लिए? विरोध करने के लिए। हमारे जीवन में कुछ भी विरोध आया ना तो उसके प्रति इतना सोचना नहीं चाहिए। भगवान हमारे मुख से कुछ महिमा कराना चाहते हैं, वो व्यक्ति खड़ा होकर कुछ उल्टा बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा इसकी भक्ति का। और ये बात फैक्ट है, जो भी भगवान की महिमा गाता है इसके अंदर भी परमात्मा की शक्ति का संचार होता है। नेगेटिव शक्ति साथ साथ खड़ी होती है, लेकिन वो पॉजिटिव शक्ति को बढ़ाने के लिए है। बात बढ़ते बढ़ते तुलसीदास जी तक पहुंची। तब आपने पंडितों को उत्तर दिया, भाषा सखा है सही, सुरवानी है मूल, मूल रहत है धूल में, शाखा में है फल फूल। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साच, काम जो आवे कामरी, काले करिए कुमाच। ये क्या भाषा का करना? मेन देखना चाहिए भगवान के प्रेम को, चाहे संस्कृत भाषा में हो, चाहे हिंदी भाषा में हो, चाहे गवारू भाषा में हो। भाव होना चाहिए कि प्रेम से सबके हृदय में वो जा रही है। चोरों को श्री राम दर्शन। जब पंडितों का यह प्रयत्न व्यर्थ गया तब उन्होंने ग्रंथ को चुराने का षड्यंत्र रचा और काशी के नामी ग्रामी चोर निधुआ और सिखुआ को कुछ द्रव्य का लोभ देकर चोरी करने के लिए भेजा। देखिए, नेगेटिव व्यक्ति अपनी नेगेटिविटी से बाज नहीं आता, वो कोशिश करता रहता है कि अब इसके जीवन में ये चीज कैसे ठीक हो रही है।
रात्रि के सुनसान में जब निधुआ और सिखुआ कुटी पर आए तो देखते हैं कि एक श्याम वर्ण के और एक गौर वर्ण के किशोरावस्था के दो बड़े सुघर सलोने धनुर्धर बड़ी सतर्कता से कुटी का पहरा दे रहे हैं। चोरों ने बहुत दांव घात लगाई परंतु उनकी एक ना चली। जब भी जिधर भी गए उन्हें युगल कुमार धनुष बाण तने दिखाई पड़े। चोर आए थे पुस्तक की चोरी करने परंतु खुद उन्हीं की चोरी हो गई। कहावत है, चौबे गए छब्बे होने, हो गए दूबे। चोरों ने कुछ देर तक तो चोरी का उपाय किया परंतु बाद में तो युगल कुमारों का दर्शन मात्र उनका प्रयोजन रह गया। प्रात होते ही चोर घर चले आए परंतु घर पर उनका मन नहीं लगा। कुमारों को देखे बिना उन्हें चैन नहीं पड़ रहा था। अतः भागे भागे कुटी पर आए और तुलसीदास जी से उन कुमारों का परिचय पता पूछने लगे। उनकी वाणी सुनकर, उनकी दशा देखकर तुलसीदास जी समझ गए कि इनके ऊपर तो प्रभु की कृपा हो गई। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु छलाछल हो गए। हृदय भर आया। गदगद स्वर में बोले, भैया तुम लोग धन्य हो जो तुम्हें भगवान का दर्शन हो गया। जिन दो राजकुमारों को तुमने रात्रि में देखा है ना, वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। जब चोरों को यह मालूम हुआ तब वे सोचने लगे, ओहो भगवान ऐसे भक्तवत्सल हैं कि तुलसीदास जी के यहाँ पहरेदार बने हुए हैं। चोरों का हृदय परिवर्तित हो गया। कुकर्म छोड़कर वे सदा सदा के लिए श्री प्रभु के हो गए। दोनों ने तुलसीदास जी से दीक्षा ली और माला लेकर निरंतर भगवान नाम लेने लगे। भगवान नाम के प्रताप से दोनों सिद्ध हुए और निधिदास और सिद्धदास नाम से प्रसिद्ध हुए। इधर तुलसीदास जी ने विचार किया कि ऐसा संग्रह किस काम का, इसके लिए मेरे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ रहा है। अतः कुटी में जो कुछ भी रहा सब साधु ब्राह्मण दीन दुखियों को लुटा दिया और पोथी को काशी के रईस अपने परम मित्र की टोडर जी के घर रख दिया। और कहा कि यदि पोथी आपके घर से बाहर निकलेगी तो अंतर ध्यान हो जाएगी। श्री टोडर जी ने इस ग्रंथ रत्न को बड़ा संभाल कर एक चांदी की पेटी में बंद कर रख दिया। नित्य प्रति वे इसकी पूजा आरती करते। कहते हैं ना कि कई पीढ़ियों तक यह पोथी उनके यहाँ सुरक्षित रखी रही, परंतु दुर्भाग्य से एक बार कुल की एक कन्या ससुराल जाने लगी तो उसने वह पेटी भी अपनी पालकी में रख ली। परंतु जब ससुराल पहुंचकर पेटी खोलकर देखा तो पोथी नदारद थी। ग्रंथ में उस कन्या की भारी ममता थी, अतः इसके वियोग में उसने तत्काल प्राण त्याग दिए। पोथी मिली नहीं तो उस कन्या के प्राण भी चले गए। अब आगे कल पढ़ते हैं।